देखो राउंड ऑफ के तीन रूल होते हैं। सीधा एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे आता है। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। तो ए पार्ट में क्या बोला गया है कि कीप सेवन सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तुमको आंसर में सेवन सिग्निफिकेंट डिजिट रखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी तुमको यहाँ तक रखनी है, इसके बाद वाला नंबर हटा देना है, ठीक है। तो पैरा रूल तुम्हारा यही है। तो जो मान इसको हटा रहे हैं, तो इसको हटाएंगे, तो ये नंबर क्या है देखो, 5 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है। तो अगर कोई भी तुम्हारा, जब जिस नंबर को हटाते हैं, ठीक है, जो मान लो यहाँ से यहाँ इसके बाद वाला जो नंबर है, इसको जिसको हटा रहे हैं, वो अगर 5 से बड़ा होता है, तो हम इसके पहले वाले नंबर को क्या करते हैं, 1 से इंक्रीज कर देते हैं। यही तुम्हारा पहला रूल है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.253563 थ्री की जगह क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा क्वेश्चन है कीप द सिक्स सिक्स सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो हमको 6 रखने हैं, हमको यहाँ तक रखने हैं। तो दूसरा रूल कहता है कि अगर जो तुम नंबर हटा रहे हो, तुम इन दोनों नंबर को हटाओगे, अगर 6 रखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या है, 3, ठीक है। ये 3 क्या है, 5 से, ये क्या है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 होता है तो क्या करते हैं, उस नंबर में हम कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करते हैं। जो नंबर होता है हम उसको एग्जैक्ट लिख देते हैं। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.253536। ये तुम्हारा दूसरा रूल हो गया। अब आते हैं तीसरे रूल पे। तो तुम्हारा क्वेश्चन है कीप द 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। 5 मतलब कितना था, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमको यहाँ तक रखने हैं। यानी हटाने कौन से नंबर है, ये नंबर हटाने हैं। तो ये नंबर तुम्हारा क्या है, 6। इस 6 के तुम्हारा है ग्रेटर देन 5, एकदम तुमने हटाया, यहाँ इतने हटाओगे, ये 6 का ग्रेटर देन 5 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एक से बढ़ जाएगा, यानी 1.2535 जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाले बात है, यानी सी पहले कर लेते हैं, कीप 4, ठीक है। 4 डिजिट रखना है। 4 रखना है, यानी कहाँ तक रखना है तुमको, यहाँ तक रखना है, ठीक है। इनको हटाना है। नंबर क्या देखो, 5, ठीक है। तो एक हमने देखा कि ग्रेटर देन 5 हटाया, एक हटाया लेस देन 5, ठीक है। लेस देन 5, अब हम हटाएंगे इक्वल टू 5, यानी जब हम 5 को हटाते हैं, तो 5 के लिए रूल होता है, जब भी हम 5 को हटाते हैं ना, तो अगर ये नंबर ऑड होता है तो हम एक बढ़ा देते हैं, अगर इवन होता है तो हम नंबर चेंज नहीं करते हैं। यानी इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 1.25, और 3 की जगह पे हो जाएगा 4, क्योंकि 3 क्या था, ऑड नंबर था। तो जब भी ऑड नंबर होता है हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, इवन होगा तो इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो अब मैं हटाता हूँ इस वाले को, मान लो मैं बोलूँ कि कीप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 1.2 आएगा, ठीक है। 5 हमने हटाया, इसके पहले नंबर क्या है, ये इवन है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, टू को टू ही रहेंगे। अगर ये ऑड होता नंबर, हमारा यहाँ पे 1.3 होता, तो 1.3 ना 1.4 बन जाता। तो ये तुम्हारे सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ के रूल है, ठीक है। पहला रूल दो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1। यहाँ पर एग्जाम्पल 1.386, हमने रिमूव किया 6, ये 6 क्या ग्रेटर देन 5 है, इसलिए 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा, 1.39। इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज रिमूव्ड इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट नंबर इज नॉट चेंज। ये था, हमने यहाँ पे इसको हटाया, ये नंबर क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए 4.33 रहेगा, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। और तुम्हारा राइट मोस्ट डिजिट जो तुमको हटा रहे हो, जहाँ से हटा रहे हो, ठीक है, वो 5 है, ठीक है। तो प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, अगर तुम्हारा नंबर क्या है, इवन, मगर इंक्रीज कर देंगे उसको 1 से। अगर नंबर तुम्हारा क्या है, ऑड, एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा 6.35 था, ठीक है। हमने 5 रिमूव किया, तो 6.33 क्या है, ऑड नंबर है, तो हम 3 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 3 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 4 में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो 6.4। अगर तुम्हारा 6.25 था, ये नंबर 5 हमने हटाया, और ये नंबर क्या है, इवन है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, 6.2 ही रहा है। तो शॉर्ट नोट है, यानी ग्रेटर देन 5 होगा, तो लेस देन 5 होगा तो क्या करेंगे, हम सेम रखेंगे। तो ऐसे शॉर्ट नोट बनाया जाता है। अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो हम एक बढ़ा देंगे, 5 अगर होगा, तो अगर ऑड होगा तो हम 1 बढ़ा देंगे, अगर इवन होगा तो सेम रखेंगे। तो राउंड ऑफ के रूल हो गया, ये खत्म हो गया तुम्हारा। अब आते हैं राउंड, जो तुम्हारे डिजिट्स होते हैं ना, उनको कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे, अगर तुम्हारे समझ लो जेई मेंस हो, नीट हो, अगर फिर तुमसे बोल रहा है दो नंबर, तुमको मान लो ये दो नंबर दे दिया, अगर तुमको मल्टीप्लाई करने बोल रहा है उसने, तो इसका मतलब वो नहीं कि तुमसे मल्टीप्लाई करके ये लिखवाना चाह रहा है। इसका मतलब वो है कि वो तुमसे मल्टीप्लाई करके ना, जो जो सिग्निफिकेंट वाला रूल है उसके अकॉर्डिंग लिखवाना चाह रहा है। इतना बात ध्यान रखना, वरना तुमसे मल्टीप्लाई क्यों पूछेगा, तुमसे 2.5 1.25 का मल्टीप्लाई क्यों कराएगा। तो इसका मतलब जो एनसीईआरटी में सिग्निफिकेंट वाले मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है ना, वो फॉलो करवाना चाहता है। अब देखो कैसे करते हैं। तो नॉर्मली तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है। नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा,
बट इसका रूल तो क्या होता है कि जो आंसर होगा, जो हम आंसर लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, तो उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। द आंसर शुड कंटेन द सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द नंबर विद द लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर है, ये नंबर एक है, नंबर दो है, ठीक है। ऐसे चाहे मल्टीपल, चाहे 7 नंबर ले लो, 10 नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? दो, ठीक है। इसमें कितने हैं? तीन। तो इसमें कितने हैं? दो, यानी कम किसमें? इतने इसमें, ठीक है। तो अपने आंसर को ना हम दो सिग्निफिकेंट फिगर में हमको रखना है, ये पूछना चाह रहा है एक्चुअल में, वो तुमसे मल्टीप्लाई नहीं करवाना चाह रहा है वो, ठीक है। ये रूल होता है। तो इसमें हमको तुमको दो रखने हैं, ठीक है। तो दो रखने हैं, यानी तुमको इतने रखने हैं, 3.1, ठीक है। यहाँ नंबर क्या था? 2 <5 है, इसलिए कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.1। आया समझ में? ऐसे ही डिवीजन में भी होता है। जब तुम्हारे दिया होता है 2.5, मतलब दिया होता है 3.777, तो इनको डिवाइड करोगे, यहाँ कुछ आंसर आएगा, उसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रखोगे? तो इसमें दो हैं, इसमें कितने हैं? चार हैं, तो आंसर को तुम दो सिग्निफिकेंट फिगर में रखोगे बस। अब आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल पे। तो देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि तुम्हारे पास जितने भी नंबर दिए हो ना, तुमको आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही नंबर रखने हैं। तो ध्यान से सुनना, तुमको डेसिमल के बाद आंसर में उतने ही नंबर रखने हैं जितने डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है तुम्हारे सबसे कम वाले हैं। ये तुम्हारे में 3 नंबर थे, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, या तीसरा नंबर है, ठीक है। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर है? देखो, तीन। इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर है? एक। इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर है? दो। तो सबसे कम किसमें है? इस वाले में। तो इसमें कम है किसमें? इस वाले में। वो कितने हैं? एक। तुम आंसर में ना जो डेसिमल होगा उसके बाद बस एक डिजिट तक ही रखेंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1.1। यहाँ हटा देंगे, ये नंबर क्या था? <<2 था। अब देखो, सिर्फ सिर्फ हम हटाते नहीं है, राउंड ऑफ वाला रूल फॉलो होता है यहाँ पे। राउंड ऑफ वाला रूल हमेशा फॉलो करते हैं हर आंसर में, जेई यूनिट में, ठीक है। तो ये टू टू क्या है तुम्हारा? <<5 है, <<5 है, इसलिए कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो आंसर यही हो जाएगा। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल होता है, यही लिखा हुआ है। देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन द नंबर विद द लीस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल, डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर होंगे, उसमें जितने डेसिमल होंगे हम उतने ही डेसिमल का यूज करेंगे अपने आंसर को लिखने के लिए। ये तुम्हारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, ठीक है।